डिस्कस करेंगे इसकी उत्पत्ति क्या है या इसकी पोजिशनिंग क्या है। तो अगर हम पूरे के पूरे देखिए, आप पूरे वर्ल्ड में अगर आप पूरे अर्थ को देखो तो क्या है, यहाँ पे लैंड, वाटर एंड एयर, यही तीन है मेन पार्ट्स, ठीक है, यही तीन मेन पार्ट्स हैं। अगर ये तीन मेन पार्ट्स हैं तो एयर इज एवरीवेयर, राइट, वी नो एयर इज एवरीवेयर। तो एयर तो आपका अगर पार्ट ऐसे डिविजन नहीं कर सकते ना, तो डिवीजन के लिए हम सिर्फ लैंड और यही कर सकते हैं, लैंड और आपका वाटर कर सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि हमारे इंटायर अर्थ में या तो हमारे पास महाद्वीप होंगे यानी कि कॉन्टिनेंट्स होंगे, या तो हमारे पास महासागर होंगे, महासागर बोल दो, सागर बोल दो, नदी बदी जो भी है, वाटर बॉडीज होंगे, जलाशय, जलाशय या वाटर बॉडीज होंगे, वाटर बॉडीज, ठीक, ओशंस, ओशंस, ठीक, यही तो चीजें मेन पार्ट है। तो अगर मैं ये बोलूं कि ये मान लो तुम्हारा और ये मान लो तुम्हारा वाटर वाला पार्ट है, ये मान लो तुम्हारा लैंड वाला पार्ट है, ठीक है ना, अल्फ्रेड वेगेनर, एक आपके अल्फ्रेड वेगेनर थे और उनके अनुसार जो हम ये कह रहे हैं कि आपके इसमें और आपके वाटर बॉडीज में, तो इनके अनुसार अगर मैं ये लैंड पार्ट बोलूं तो ये 29% और ये, तो अगर मैं ये बोलूं जो आपका 29 पार्ट है वो आपका पैंजिया है और जो आपका 71% वाटर बॉडीज है ये आपका पैथालासा है। क्या है आपका पैथालासा। अब इसी पैंजिया का ही दो पार्ट में डिवाइड हुआ, ठीक है, एक आपका उत्तर की तरफ गया यानी कि एक आपका नॉर्थ की तरफ गया और एक आपका साउथ की तरफ गया यानी कि आपकी दक्षिण की तरफ गया। क्लियर है, ये समझ में आया कि नहीं, टोटल ओवरऑल का साइंटिस्ट का नाम समझ में आया? हाँ, पैंजिया को दो कर दिया गया, ठीक है, ओके। अब जब पैंजिया का दो कर दिया गया, ठीक है, एक उत्तरी भाग और एक आपका दक्षिणी भाग, क्लियर है। तो उत्तरी भाग को हम क्या कहते हैं, एक जब ये दो भागों में डिवाइड हुआ तो आपका एक अंगारा लैंड बना, एक आपका गोंडवाना लैंड बना। क्या लैंड बना? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड जब को हम लोग कौन से पार्ट में, लॉरेशिया वाले पार्ट में, और अगर आप सिंस हम राजस्थान ज्योग्राफी में पूरा कंसीडर कर रहे हैं तो हम बोलेंगे जो आपका गोंडवाना लैंड गया वो आपका भारत बोलो या आपके राजस्थान को कंटिन्यू किया। क्लियर है, देखिए थोड़ा सा इसके बारे में समझ में आएगा। पैंजिया पैथालासा। अब उत्तरी भाग और साउदर्न पार्ट, तो साउदर्न पार्ट में आपको गोंडवाना मिलेगा, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो इसमें हम आपको क्या कंसीडर कर रहे हैं, भारत को कंसीडर कर रहे हैं। अगर हम भारत को कंसीडर करें यानी कि हम राजस्थान को भी इसी का भी पार्ट कंसीडर करें, यानी कि हम दक्षिणी दिशा में इसके भाग पड़ गए हैं। जबकि हम अगर नॉर्थ पार्ट देखें तो इसको हम लोग कहते हैं अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, और अंगारा लैंड यानी कि लॉरेशिया वाला पार्ट हम कहते हैं। ये आपको थोड़ा सा क्लियर समझना है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम ज्योग्राफिकल कंसीडर करें तो सबसे पहले वो बहुत सारे थ्योरीज दिए रहते हैं, पर जो मान थ्योरीज हम लोग कंसीडर करते हैं वो अल्फ्रेड वेगेनर की थ्योरी है और ही सेज दैट द एंटायर 29% इज योर लैंड पार्ट। जो पूरा था 29% वो लैंड था, ठीक, जहां पे हम महाद्वीपों को कंसीडर करते हैं। बाकी पार्ट जो 71% बना वो आपका क्या था, वो आपका जलाशय था जहां पे महासागर ओशियस कंटेन रहते थे। तो ये जो अपर लैंड पार्ट था वो अभी एक्चुअल में अगर हम देखें कि प्रेजेंट फिनोमेना भी यही माना है, उस समय भी यही हुआ था कि दो भागों में डिवाइड हुआ। तो एक उत्तर की तरफ गया, एक आपका दक्षिण की तरफ आया। उत्तर की तरफ जो गया वो क्या था, अंगारा लैंड है जिसमें भी लॉरेशिया वगैरह जो द्वीपों को हम कंसीडर करते हैं ओवरऑल वैसी चीजें हैं, और नीचे वाला जो गोंडवाना था उसी का नाम आपका क्या है, इंडिया है, और इंडिया में ही आपका राजस्थान। क्लियर हो गया, इसको लिख ले, ठीक है। ये हुआ। अब इसका कुछ पार्ट क्या आया, ऊपर की तरफ गया, कुछ पार्ट क्या आया, भीतर की तरफ गया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि एक आपका जो दक्षिणी भाग है, मैं मान हमें जब भी मैप्स वगैरह हम लोग ड्रॉ करते हैं ना, हमें डायरेक्शन जब ऊपर की तरफ देते हैं तो इसका ऊपर की तरफ मानो। तो जब दक्षिणी तरफ गया तो दक्षिणी तरफ हमारा क्या है, गोंडवाना है, गोंडवाना लैंड है, और गोंडवाना लैंड इधर, और इधर क्या है आपका उत्तरी पार्ट है, उत्तरी पार्ट यानी कि आपका अंगारा, अंगारा लैंड। तो ये जो बीच का जो सागर है ना, जो बीच का जलाशय पार्ट है उसको हम लोग क्या बोले, तेथिस सागर, तेथिस सागर, तेथिस सागर, तेथिस, ठीक है। तो मतलब देखो जब हम नीचे के पार्ट में देख रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, हमें एक तो गोंडवाना लैंड मिल रहा है और एक हमें तेथिस सागर मिल रहा है। तो जब हम अगर हम राजस्थान को कंसीडर करें, राजस्थान का ओरिजिन देखें तो हमारे पास दो चीजें मौजूद मिलेंगी। क्या मिलेगा, एक आपका गोंडवाना, गोंडवाना लैंड कंसीडर करना पड़ेगा और एक हमें तेथिस सागर कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है, तेथिस सागर। यानी कि हमारे पास जो भूमि बनी है, जो हमारे पास अब आप देखोगे कि अगर हम पूरा का पूरा, अगर हम पूरा का पूरा देखें तो हमारे पास राजस्थान में 4 भाग हैं, हमारे राजस्थान में 4 भाग हैं। कौन कौन से भाग हैं, इस पूरे को जब हम कंसीडर करेंगे, इस पूरे को जब हम कंसीडर करेंगे तो एक गोंडवाना लैंड बनेगा, एक गोंडवाना लैंड बनेगा। और आप देखोगे कि देखिए अगर हम ओवरऑल राजस्थान में देखें तो हमारे पास क्या है, हमारे पास अरावली है, अरावली पर्वत श्रेणी है,
ठीक, माउंटेन रेंज, अरावली माउंटेन रेंज। हमारे पास क्या है, हमारे पास हाड़ौती वाला क्षेत्र है। हाड़ौती वाला क्षेत्र कौन सा है, वो हाड़ौती पठारी क्षेत्र है। ठीक है, हम लोग किसको कंसीडर कर सकते हैं, या तो हमारे पास हिल्स, माउंटेन्स, ये सारी चीजें होंगी, या तो हमारे पास प्लेटूज, पठार होंगे। ठीक है, और वही जब धीरे धीरे करते रहते तो हमारे पास मैदानी क्षेत्र होंगे, या तो हमारे पास जलाशय वाले क्षेत्र। बट हमारे राजस्थान में जलाशय क्षेत्र यानी कि अगर हम कंसीडर करें तो हमारे पास मरुस्थल, ओवरऑल इंडिया में मरुस्थल हमारे पास है, राजस्थान के पास है, और थोड़ा सा आपके गुजरात के कच्छ का जो इलाका है वहां पर। सो व्हाट आई विल से कि हमारे पास अरावली की पर्वत श्रेणियां है, हमारे पास हाड़ौती पठार है, हाड़ौती का पठार है, और हमारे पास क्या है बताइए, मैदानी भाग है, और हमारे पास क्या है बताओ, मरुस्थल। ठीक है, तो ये पार्ट भी है और ये पार्ट भी है। तो अरावली रेंजेस, क्योंकि हम लोग का सिलेबस में इंडियन हिस्ट्री ज्योग्राफी है भी, तो हम देखते हैं उसमें कि जो अरावली पर्वत श्रेणियां है ये एक्चुअली सबसे पुराना हिस्सा है, सबसे पुराना हिस्सा है, इसलिए अरावली की हाइट घटी है। देखिए, जो पर्वत सबसे पुराना होता है उसकी एज बहुत ओल्ड होती है, उसकी हाइट एक्चुअली घटी हुआ है, बिकॉज वहां पे कंटिन्यूअसली इरोजन होता है। आप देखोगे कि मेरे बहुत सारे वीडियोस इसमें मौजूद है कि ओरिजिनल हाइट अरावली की कितनी थी, जो कुछ सालों, बहुत सालों पहले हम लोगों ने नोट किया होगा, या हम लोग को मिला है, और अभी जो है उसमें कितने सारे माउंटेन्स टोटली एक्सटेंट हो चुके हैं, कगार पे हैं, तो इसकी हाइट धीरे धीरे घटती गई है, जबकि हिमालय की हाइट बहुत ज्यादा है। व्हाई? बिकॉज ये नवीनतम है, ये नवीनतम है, तो ये थ्योरी वगैरह हम लोग उसमें देखे हैं, हम लोग कहाँ पे नहीं है। सो अभी सिर्फ इतना कंसिडर करो कि अरावली और हाड़ौती वाले पार्ट जो है ये बहुत पुराने हैं, जब हम इसको कंपेयर करते हैं मैदानी और आपके मरुस्थल से। मैदान बनते कैसे, मैदान जलोढ़ मिट्टी से बनते हैं ना, बहुत उपजाऊ पार्ट होता है, इसलिए हम लोग पंजाब का देखते, पंजाब कैसे बना है, दोआबों से बना हुआ है, और इतिहास में भी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है कि 5 दोआबों से बना हुआ है, वो जो जलोढ़ किनारे वाली मिट्टियां बनती रहती है, इसलिए वो उपजाऊ है। सिमिलरली मैदान उपजाऊ है, मैदानों की हाइट जो होती है लगभग 200 होती है, 200 मीटर होती है। ठीक है, सो व्हाट आई विल से कि अरावली हाड़ौती पुराने पार्ट है और मरुस्थल मैदान जो है आपके नए पार्ट है। तो जब हम गोंडवाना लैंड को कंसीडर करते हैं तो हमारे पास क्या क्या आता है, अरावली आती है, अरावली पर्वत श्रेणी आती है, अरावली माउंटेन रेंजेस आते हैं, और हाड़ौती पठार आता है, हाड़ौती प्लेटूज आते हैं। क्लियर, हाड़ौती प्लेटूज आते हैं। जबकि हम तेथिस सागर का भाग जब कंसीडर करते हैं तो हमारे पास क्या क्या आते हैं बताइए। अच्छा, याद रखना कि इट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स कि तेथिस सागर जो होता है ना, इसका जो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि यहाँ पर आपके जो जीव होंगे वो धीरे धीरे प्रेशर और ये सारी चीजें करते 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 फॉसिल्स में कन्वर्ट होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, फॉसिल्स फ्यूल्स हमें मिलते हैं, जैसे आप देखो कि हमें पास कितने राजस्थान में धीरे 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 बाड़मेर हुआ, ये सारी चीजें हमें नेचुरल गैस और फॉसिल फ्यूल्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो these are responsible for what, your टेथिस सागर। तो टेथिस सागर का भाग कौन सा हुआ, आपका मरुस्थल हुआ और आपका मैदान हुआ। क्लियर, तो अगर हम पुराने की तरफ जाएं कि ओल्ड से हम क्या कर रहे हैं, अगर आप बोलोगे पास्ट से लेके प्रेजेंट तक के अगर हम लोग जाए, ओल्ड से न्यू की तरफ जाए, तो सबसे ओल्ड आपका पड़ेगा नंबर 1 आपका अरावली, नंबर 2 आपका हाड़ौती, नंबर 3 पे आपका मरुस्थल, और नंबर 4 पर आपका मैदान। इंडिया के रेस्पेक्ट में भी हम लोग देखते हैं जो मैदान होता है वो न्यूएस्ट होता है। जब हम ओवरऑल इंडिया देखते हैं तो हमारे पास क्या है, ये आपका कश्मीर का हिस्सा, थोड़ा सा आपके इधर मेघालय का हिस्सा, थोड़ा सा आपका ये पूर्वांचल का साइड। ठीक है, तो ये साइड क्या है, पूरा हिमालयन रेंज की तरफ आता है। फिर बीच वाला जो हिस्सा आपका उत्तर प्रदेश बिहार वाला साइड है, ये आपका किस तरफ आता है, ये आपका उत्तरी मैदानों की, विशाल उत्तरी मैदानों की तरफ आता है। फिर आपका जो ये साइड है, नीचे वाला साइड है, एक तो 2 किनारे आपके कोस्टल रेंजेस आते हैं, और बीच वाला जो हिस्सा है वो आपका प्रायद्वीपीय पठार आता है। तो याद रखना है कि ये जो आपका अरावली और हाड़ौती है, ये आपके प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार यानी कि आपके जो पेनिनसुलर प्लेटू है इंडिया का जो पेनिनसुलर प्लेटू है, पेनिनसुलर प्लेटू यानी कि भारत का आपका जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार, इस प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। क्या क्या हिस्सा है आपका, बता, अरावली पर्वत श्रेणी और आपका ये वाला हाड़ौती पठार। तो राजस्थान को भी तो इंडिया से थोड़ा सा रिलेट करेंगे हम लोग, तो जब रिलेट करें तो इंडिया के क्या क्या भाग है ये मैं मिटा दूं। इंडिया के क्या क्या भाग है, हमने अभी बताया ना, ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा बेंडिंग, क्योंकि हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़े नहीं है, तो आप लोग देखोगे कि ये जो हिस्सा होता है ये आपका हिमालयन रेंज है, हिमालय पर्वत श्रेणी है। ठीक है, लेकिन ये वाला बीच का जो आपका यूपी बिहार ये जो पूरा पार्ट आता है, ये आपका क्या है, इधर बंगाल का थोड़ा सा हिस्सा, तो ये सारी चीजें क्या होती है आपका उत्तरी मैदान, विशाल उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान। ठीक है, इसके बाद आपके जो 2 किनारे होते हैं ना, ये हम लोग क्या कहते हैं, घाट्स कहते हैं। घाट्स यानी कि आपके कोस्टल रेंजेस है, घाट्स है,
सीधा सीधा घाट सामने बोलो, ठीक है। तो एक पूर्वी घाट एक पश्चिमी घाट हो गया। इसके बाद जो बीच का पार्ट होता है वो आपका क्या कहलाता है, पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर प्लेटू, पेनिनसुलर प्लेटू यानी कि प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र, ठीक है। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि आपके इसका जो दो भाग है ना, ये अरावली और हाड़ौती, ये आपके किसके भाग हैं, प्रायद्वीपीय पठार के भाग। बचा कौन सा बताओ, बचा कौन सा, मैदान और मरुस्थल। तो मैदान और मरुस्थल भारत के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो जो विशाल उत्तरी मैदान है ना वो उसके हिस्से हैं, ठीक है। कौन कौन सा इसका मतलब विशाल उत्तरी मैदान का हिस्सा हुआ, ये आपके मरुस्थल और ये आपके मैदान। और अगर इसका देखें तो इसका क्या क्या हिस्सा हुआ, अरावली और हाड़ौती। क्योंकि देखिए हम लोग दो चीज, जब भी हम लोग अर्थ को पढ़ते हैं तो अर्थ को पढ़ने का कंसीडर क्या होता है कि देखो एक होता है आपका देशांतर, एक होता है आपका अक्षांश। मतलब ये इमेजिनरी लाइंस होती है बट दे आर द लाइंस, ठीक है। ये भी इमेजिनरी लाइंस होती है बट दे आर द लाइंस, ठीक है। तो इन वर्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, देशांतर, और इनको क्या कहते हैं हम लोग, अक्षांश, ठीक है। अब जब हम लोग इस ओवरऑल को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हम मोटे मोटे तौर पर बोल रहे हैं, अभी हम लोग इसकी डिटेलिंग में देख रहे हैं। तो जब हम इस हॉरिजॉन्टल वाइज कट करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, ऊपर और नीचे मिलता है, यानी कि दो भागों में पड़ा तो हम क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। या आप बोलोगे इंग्लिश में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और आपके साउदर्न हेमिस्फीयर कहाँ पर है, आपके उत्तरी गोलार्ध में। राजस्थान यहाँ पे स्टेट देशांतरों में कन्वर्ट करेंगे। जब हम देशांतरों को बोलेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, एक हमारे पास पश्चिम आएगा, एक हमारे पास पूर्व आएगा। तो ये वाला साइड क्या होता है, पूर्वी देशांतर, देशांतर, और ये वाला क्या होता है, पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर। तो हमारा राजस्थान जो है वो पूर्वी देशांतर पर स्टे करता है। तो अगर आपका क्वेश्चन बना, वैसे इतना इजी क्वेश्चन बनता नहीं, बट एनी हाउ बहुत सारे स्टेटमेंट्स का जब क्वेश्चन बनता है तो आपको ध्यान रखना है कि ये पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश, पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश। तो अगर मैं राजस्थान इंडिया का, ये इंडिया है बाबा, भारत का अगर मैं देखूं तो भारत का क्या रहेगा, ये नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका क्या है, पश्चिम है यानी कि वेस्ट है, और ये आपका ईस्ट है, ठीक है। तो अगर हम राजस्थान की पोजीशन देखें तो राजस्थान की पोजीशन कहाँ आएगी, इस डायरेक्शन में ही आएगी। तो यानी कि अगर मैं इसको बनाऊं तो इस डायरेक्शन में आएगी। तो ये वाला डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है ना, नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। सो हम कह सकते हैं कि हमारा जो राजस्थान है कहाँ स्टे कर रहा है, उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में। किसके रेस्पेक्ट में, भारत के रेस्पेक्ट में, भारत की दृष्टि से, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर, समझ में आ गया कैसे। तो मैं पूरा का पूरा ज्योग्राफी तुम्हें ये 4 लाइन खींच के ही दिखाने वाली हूँ, ठीक है। हम लोग पूरा याद कर लेंगे इस 4 लाइनों से, राजस्थान को भी ऐसे ही बनाएंगे। ऑल्सो राजस्थान का जो हमको देखेंगे बोलेंगे कि हम लोग पतंग का आकृति है, नहीं। सो जब हम पूरे ग्लोब की पोजीशनिंग देखें या हम पूरे इंडिया भारत की पोजीशनिंग देखें तो हम क्या कंसीडर करेंगे कि हमारा राजस्थान पहली चीज क्या है, उत्तरी अक्षांश में है, पूर्वी देशांतर में है, गोंडवाना लैंड का और तेथिस सागर का मिक्सचर करके मैदान, अरावली, मरुस्थल और ये सारे हाड़ौती बने हुए हैं। और साथ ही साथ भारत के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो उत्तर पश्चिम में। ये 4 चीजें हमारी होंगी। आगे तो उत्तरी अक्षांश में जब देखेंगे, अक्षांश, ठीक है, उत्तरी अक्षांश में जब देखेंगे तो राजस्थान की जो पोजीशनिंग है आपकी, ये 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक, ठीक। ये कहाँ पे आएगा आपका, ये आपका बांसवाड़ा से लेकर श्री गंगानगर तक है, बांसवाड़ा से लेकर श्री गंगानगर, याद रखना गंगानगर। अरे सीधे सीधे माइनस करना, 30 से 23 गया सब, 12 से 3 गया 9, तो 7 डिग्री 9 मिनट नहीं, इतना कुछ नहीं करना। ये हमारे पास क्या आया, इतना हमारे पास माइनस करने पर आया। तो हम कह सकते हैं कि जो उत्तरी जो आपका अक्षांश है यानी कि नॉर्दर्न जो लैटिट्यूड है, नॉर्दर्न लैटिट्यूड, पूर्वी देशांतर यानी कि आपका ईस्टर्न लैटिट्यूड, अरे सॉरी ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ये आपका पड़ेगा जैसलमेर और ये आपका पड़ेगा धौलपुर।
ये अगर आप ऐसा तो पूछता नहीं, अगर पूछ ले कोई ठिकाना नहीं है, तो ये आपका पड़ेगा सिलाना का। धौलपुर का सिला, ये 47 मिनट है, यानी कि देशांतरीय विस्तार कितना है 8 डिग्री 47 मिनट, देशांतरीय विस्तार, और अक्षांशीय विस्तार कितना है 7 डिग्री 9 मिनट है। समझ में आ गया ना? इसमें वो को, और यहाँ पे दूसरा वाला आपका कहाँ पड़ा था बताओ, श्रीगंगानगर, तो ये बोल देना थोड़ा कितने पर आती है, ये तो 0 हो गया, ठीक है, और एक होगी 36 डिग्री हाफ मिनट, ठीक है। तो ये कौन सी रेखा होती है, कर्क रेखा। तो हमारे पास यानी कि कर्क रेखा आती है, ठीक है, हमारे पास कौन सी रेखा आती है, कर्क रेखा, जिसे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, या उत्तरी अयनाव, क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या उत्तरी अयनाव। देखिए कर्क रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तरी अयनाव या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। कर्क रेखा बोलो, उत्तरी अयनाव बोलो, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलो, कहाँ पे आती है, उत्तरी डायरेक्शन में 23 डिग्री हाफ मिनट पर, उत्तरी डायरेक्शन में 23 डिग्री। यहाँ पे कौन सा सन हमें एक डे मिलता है, क्या है 21 जून, पूरे साल का 21 रिसेंटली भारत में क्यों मनाना स्टार्ट किया, हाँ योगा दिवस के रूप में मनाना। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है, या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, योग दिवस, ठीक है। अब ये पूरे साल का सबसे बड़ा दिन होता है, पूरे साल का सबसे बड़ा दिन होता है, बड़ा दिन होता है, ठीक है। साथ ही साथ आप बोलोगे समर सॉल्स्टिस, समर क्लियर है। तो हमारे पास 21 जून वाला, क्योंकि हमारे पास ये चीज है तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हमें 21 जून जो है साल का सबसे बड़ा दिन मिलता है। दूसरी चीज हमें क्या मिलती है, कर्क संक्रांति मिलती है, जिसे हम समर सॉल्स्टिस कहते हैं, और साथ ही साथ हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है, मुझे डेट पता करके बताना। 2 साल पहले से हुआ है, 2015 से हुआ है। अरे पॉपुलर 2015 से पॉपुलर भी हुआ है पैदा होने से क्या होता है, पूरे देश में अगर हम इस चीज को देखें, इस 21 जून को अगर पूरे देश में देखें तो हम बोलेंगे झारखंड के रांची में ये चीज हम लोग बोल सकते हैं, झारखंड के रांची में, क्या चीज नोटिस करते हैं। और ये 21 जून वाला जो आपका हाँ ठीक है। और अगर राजस्थान के दृष्टि से देखें तो हम लोग राजस्थान की दृष्टि से देखें तो हम लोग अजमेर में इस चीज को नोटिस करते हैं, अजमेर इंडिया में झारखंड में और राजस्थान में अजमेर में। राजस्थान को अगर कंसिडर करें पूरे राजस्थान का, तो उसका एक मिडिल भाग तो हमें मिलेगा ना। तो जब हम पूरे राजस्थान को कंसिडर करते हैं तो उसका जो मध्य भाग आता है, मध्य भाग किसका, मध्य भाग पूरे राजस्थान का, पूरे राजस्थान का जब हम कंसिडर करते हैं तो उसका मध्य भाग क्या आता है, नागौर, क्या आता है, नागौर। और नागौर का एक गांव है गगराना, सैटेलाइट के अनुसार है, किसके अनुसार है, सैटेलाइट के अनुसार, देशांतरीय समय अंतराल। इस देशांतरीय समय अंतराल में जब हम 1 डिग्री देशांतर मूव करते हैं, 1 डिग्री देशांतर मूव करते हैं तो हमें 4 मिनट लगता है। कितना मिनट लगता है, 4 मिनट, 4 मिनट्स। लेकिन जब हम 1 मिनट देशांतर ट्रैवल करते हैं तो हमें कितना समय लगता है, 4 सेकंड, 4 सेकंड्स। क्लियर है। तो हम अगर सबसे पश्चिम में हमारे पास क्या है बताओ, सबसे पश्चिम में हमारे पास जैसलमेर है, और सबसे पूर्व में हमारे पास क्या है बताओ, धौलपुर है, ठीक है। तो जब हम इस जैसलमेर से धौलपुर में ट्रैवल कर रहे हैं तो मिनट और 8 सेकंड क्या लगेंगे, हमें समय लगेगा, देशांतरीय समय लगेगा ट्रैवल करने में। ठीक है ना, तिथि रेखा कहेंगे या और ये जो समय रेखा, तिथि रेखा या समय रेखा। यहाँ पर एक है हमारे पास उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। या आप सबसे अच्छा ये बोलो कि आपके पास उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश है,
जब आपके पास उत्तरी अक्षांश है तो हम कहाँ से कहाँ ट्रैवल करना है, हम श्री गंगानगर से हम ट्रैवल कर रहे हैं कहाँ पर बताओ, बांसवाड़ा ट्रैवल कर रहे हैं। तो इतना ट्रैवल हमारा जो डिस्टेंस है वो 826 किलोमीटर का है। कितने किलोमीटर का है बताओ, 826 किलोमीटर का है। अब जैसे ही हम लोग पूर्वी देशांतर में आते हैं, पूर्वी देशांतर, ठीक है, तो इस पूर्वी देशांतर में हम लोग जैसलमेर से हम कहाँ पर, धौलपुर में ट्रैवल कर रहे हैं। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 869 किलोमीटर। कितना है, 869 किलोमीटर। ठीक है, तिथि रेखा या समय रेखा है, ये एक देशांतर ट्रैवल करने में 4 मिनट लगता है और एक मिनट देशांतर जो है वो ट्रैवल करने में 4 सेकंड लगता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तिथि रेखा कहते हैं या समय रेखा कहते हैं। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, तिथि रेखा या समय रेखा। तो इस तिथि रेखा और समय रेखा को जब हम राजस्थान के रेस्पेक्ट में ट्रैवल करते हैं, कहाँ से, जैसलमेर से धौलपुर, तो हमें 35 मिनट और 8 सेकंड लगते हैं। 35 मिनट और 8 सेकंड लगते हैं तिथि रेखा या समय रेखा के अनुसार। फैक्ट है, याद करना है। अपने को जाना भी था तो नहीं, पैदल नहीं जाना है, देशांतर ट्रैवल कर रहा है, हम लोग ट्रैवल ना कर रहे हैं, देशांतर ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, मतलब किसी और इंस्ट्रूमेंट में चला सैटेलाइट वाला चीज बता रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल कर रहा है, अपन नहीं ट्रैवल कर रहे मुझे मतलब इतना ट्रैवलिंग ये क्या होता है, हैं, अपन ट्रैवल नहीं कर रहे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल कर रहे हैं। मुझे किसी से जाऊँ कौन जाऊँ। ओके, सो दिस इज योर कंसेप्ट। अब इधर आ जाओ, थोड़ा सा डिस्टेंस हम लोग देख लिया अगर, डिस्टेंस या लेंथ देख लिया अगर, तो इसमें कितना तो हम लोग लेंथ क्या देखेंगे, हम लोग उत्तरी अक्षांश में कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, श्री गंगानगर से लेके बांसवाड़ा तक ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये 826 किलोमीटर डिस्टेंस है। जबकि अगर हम पूर्वी देशांतर में ट्रैवल कर रहे हैं तो हम लोग कहाँ से, जैसलमेर से धौलपुर देख रहे हैं, तो जैसलमेर से धौलपुर 869 किलोमीटर है। ये कुछ नंबर्स हैं जो आपको याद करने हैं। जब से राजस्थान का एकीकरण हुआ है, राजस्थान ने किसी भी दूसरे स्टेट की जमीन नहीं ली है और ना ही किसी दूसरे स्टेट को अपनी जमीन दी है। ठीक है, लेकिन सबसे ओवरऑल जब हम इंडिया का पहले देखते थे तो हमें क्या पता चलता था कि यूपी का जो क्षेत्र है सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से है। ठीक है, यूपी क्या है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से है। बट जब यूपी का डिवीजन हुआ तो यूपी डिवीजन होकर कहाँ पे टूटा, आपका उत्तराखंड में टूटा, तो दैट्स व्हाई क्या है कि उसका क्षेत्रफल कम हो गया। तो जो उसकी जो पोजीशनिंग फर्स्ट थी, अब किसकी पोजीशनिंग फर्स्ट हो गई, राजस्थान की। तो राजस्थान की पोजीशनिंग फर्स्ट हुई, टूटने या ऐड होने नहीं, ओरिजिनली थी, जस्ट यूपी की टूटी है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि इसको, और जो पहले था मतलब हमारे पास जो एरिया है वो राजस्थान ऑल रिस्पेक्ट जितने भी ओवरऑल 28 स्टेट्स हैं हमारे पास इंडिया में अभी एट प्रेजेंट, उसमें सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम कहें एरिया वाइज कहें तो राजस्थान का है। और ये कब हुआ, 1 नवंबर 2000 से, आप लिख भी सकते हो, 1 नवंबर 2000 से ये क्या है, फर्स्ट पोजीशन है एरिया वाइज। और सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट अगर कोई पूछे तो, राजस्थान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट अगर कोई पूछे तो जैसलमेर। और हम राजस्थान का एरिया क्या देख रहे हैं, 242 और 239 किलोमीटर स्क्वायर, क्या है एरिया या क्षेत्रफल, किसका एरिया या क्षेत्रफल, आपके राजस्थान का।